बदतमीजी करने लगा, वो छेड़ने लगा, मुझे टच करने लगा। तो फिर मैंने पहले उसको मना किया, वो माना नहीं। अगर लड़की चीखती नहीं, चिल्लाती नहीं, या चीखती चिल्लाती हो सकता है मुंह में कपड़ा देके इसको जान से मार सकता था वो। यही सब प्रार्थना करती हूँ मैं, बहन बेटी को सुरक्षित रखा जाए इसी तरह से। कालावा भी बांध रहा है, सारे काम कर रहा है, उसे कार्तिक बता रहा है, अपने माँ बाप का नाम भी नकली हिंदू बता रहा है। अगर योगी जी शासन प्रशासन में ना रहे तो इससे भयंकर परिस्थिति बन सकती है। मैं उसे कहना चाहता हूँ, आप अपने धर्म की लड़की क्यों नहीं पकड़ रहे? हमारे धर्म में क्यों घुस रहे हो? आप अपने आप से मतलब रखो, तुम्हें पता है तुम हमें छेड़ोगे, हम तुम्हें उधेड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक उदाहरण मेरे साथ इस समय है कि किस तरह से दोस्ती के बाद लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है, उनके साथ शारीरिक जबरदस्त संबंध बनाने की कोशिश की जाती है। अगर लड़की समझदार निकले, साहसी निकले तो बच निकलती है। ये लड़की ऐसे ही थी, जब इसके साथ जबरदस्ती की गई और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की तो इसने चिल्लाना शुरू कर दिया और इसकी मदद भी हुई। अब ये थाने में है, इससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हुआ क्या था आपके साथ? मेरा दोस्त था, उसने मुझे पार्टी के लिए बता रहा था कि फ्रेंड भी रहेंगी तो मिलने के लिए बुला रहा था। मैं चली गई, लेकिन वहाँ जाके वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। इस वजह से मैंने चिल्ला दिया, तो कुछ लोग थे नीचे शायद, तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। मतलब पार्टी के लिए बुलाया था? हाँ, यही बोल के बुलाया था। लेकिन लेके कहाँ गया? लेके अपने पीछे चला गया, जहाँ पर रहता था वो? जहाँ रहता था। वहाँ पर थे दोस्त आपके? वहाँ कोई नहीं था। फिर क्या करने लगा? वहाँ बदतमीजी करने लगा, छेड़खानी करने लगा, हाथ लगाने लगा। आपके जिस्म को छूने लगा? जी। अच्छा, क्या कह रहा था? स्टार्टिंग में तो यही कह रहा था कि चलते हैं, मिलते हैं, दोस्त आई हुई है, तो इस वजह से मैं चली गई थी। लेकिन बाद में वो मुझे टच करने लगा, मैंने मना किया, वो नहीं माना। उसके बाद जब वो नहीं माना तो फिर मुझे मजबूरन चिल्लाना भी पड़ा। तो जब मैंने चिल्लाया तो कुछ लोगों ने मेरी हेल्प कर दी। लोग आए? जी। तो वो आपने एक बार मना करने के बाद भी मैं नहीं चाहती शारीरिक संबंध बना, तो नहीं माना वो? नहीं। लगातार कोशिश करता रहा? हाँ। जब तक हेल्प नहीं आई तब तक भी वो लगातार आपको दबोचता रहा? जब हेल्प आ गई तब वो आगे आ रहा था, बढ़ रहा था मेरी तरफ, लेकिन फिर मैं उससे दूर हो गई थी। कुछ लोगों ने मुझे बचा लिया था उससे। तो ये लोग थे जो आपको बचाने आए थे? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू शर्मा है, मैं खोड़ा सोनू जी, कैसे हुआ, क्या था इंसिडेंट ये? इंसिडेंट क्या था, हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों के साथ नीचे मॉल में शॉपिंग करने गए थे। मॉल के ऊपर वाले फ्लोर पे बहुत तेज चीखने चिल्लाने की आवाज़, एक बच्चा था वो भागता होकर, भाई ऊपर से आवाज़ आ रही है। हमने सोचा शायद आग वाग लग गई। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो लड़की की चीखने की आवाज़ थी। हम कमरे के सामने पहुँचे, अंदर से चीखने की आवाज़, भैया वो छोड़ दो सर, था तो मुझे छोड़ दो, इस तरह की से आवाज़ आ रही थी। तभी भी तुम पहुँचे, तब भी ये चल रहा था मामला? हाँ, तो मैंने गेट बजाया तो गेट खोलने का प्रयास कर रही थी, वो मना कर रहा होगा, तो कहीं तो इसने कुंडी खोली, इसने ही खोली, क्योंकि कुंडी खुलने के बाद तुरंत ही से आके गले मिली, बिल्कुल भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। और तुरंत ही हम लोग वहाँ पहुँचे। क्या बात है? उसने बताया इस लड़का बस बदतमीजी करने, और हमारे सामने लड़का इसको खींचने का। हम लोग दोस्त हैं, हम जानते दूसरे को, तुम्हें क्या दिक्कत है, चलो जाओ तुम, और गेट बनने का प्रयास करने लड़की हमारी तरफ आती रही। फिर हमने इसको बचाया और पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, 112 पे पुलिस वहाँ पहुँची। दोस्ती कैसे, मतलब शुरुआत कैसे हुई इस संबंध की? आपकी और उसकी दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई? मेरी दोस्त का फ्रेंड था। अच्छा, ये पहले तुम्हारी दोस्त का फ्रेंड था? मेरी फ्रेंड का फ्रेंड था। तो एक बार मेरे कॉलेज से पता लग गया था, तो एक बार कॉलेज के बाहर मिला था, वहाँ से मैसेज आने लगी थी। अच्छा, मिलवाया था किसी ने? मेरी फ्रेंड जानती थी, तो अच्छा। उसने ही भेजा था, क्योंकि साथ में वो भी उस दिन आने वाली थी, लेकिन वो नहीं आ पाई, तो वो अकेला ही आया था उस दिन मिलने मुझसे। अच्छा, तो फिर कैसे संबंध धीरे धीरे कैसे दोस्ती में तब्दील हुए? दोस्त था, अच्छा दोस्त था, हेल्प करता था चीज़ों में। अच्छा। मैं जॉब ढूंढ रही थी उस टाइम पे, तो उस टाइम उसने मेरी हेल्प की, वैकेंसीज बताता था मुझे। अच्छा। जगह बताता था कहाँ मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ, कहाँ जॉब कर सकती हूँ, किस फील्ड में मैं जा सकती हूँ। अच्छा। मैं इंटरव्यूज़ दे रही थी, उसमें सपोर्ट कर रहा था मुझे, तो इस वजह से मैं उस पर भरोसा कर रही थी। अच्छा, काफ़ी हेल्पिंग मतलब नेचर लगी आपको उसकी? जी। तो नौकरी दिलवाने में भी हेल्प करता था ये आपका, तो आपका विश्वास जीत लिया? हाँ। तो कितना पुराना संबंध, मतलब कब से चल रहा था ये? मैं जानती इसको 1 साल से हूँ। तो फिर आज कैसे हुआ, मतलब आज कैसे, कहाँ पे मिले, कैसे आपको, मतलब इसके कमरे तक कैसे गई आप? ये बहुत टाइम से बात नहीं हो रही थी, लेकिन बीच में क्या हुआ था, बात लड़ाई की वजह से बात नहीं हो रही थी। आपकी उसकी लड़ाई हो गई थी? हाँ। किस वजह से? किसी चीज़ को लेके। अच्छा। मेरी और उसकी लड़ाई हो गई थी, तो इस वजह से फिर मैंने उससे बात करना बंद कर दी थी। लेकिन आज जब मैं हाफ डे से आई थी, मेरा आज हाफ डे था ऑफिस में, हाफ डे से जब मैं घर आने लग गई तो वो ऑफिस के बाहर मुझे मिला। ऑफिस के बाहर मिला तो उसने मुझे ये बताया कि फ्रेंड वगैरह आई हुई हैं मिलने के लिए।
तो इसलिए मैं उसके साथ आ गई कि दोस्त मेरी आई हुई है तो मैं उससे मिल आती हूँ। अच्छा, ये गया कि आपकी दोस्त भी आ रही है वहाँ पर? हाँ, जब मैं पहुंची तो वहाँ पे कोई नहीं था। कमरे पर उसके? हाँ, अच्छा, फिर? फिर वही बदतमीजी करने लगा, वो छेड़ने लगा, मुझे टच करने लगा। तो फिर मैंने पहले उसको मना किया, उसने वो माना नहीं। उसके बाद मैंने चिल्ला दिया तो कुछ लोगों ने आके मुझे बचाया। तो मतलब धोखा देके आपको अपने कमरे तक लेके गया था वो? तो मतलब अभी कितने दिन से बात नहीं हो रही थी उससे? बहुत टाइम हो गया था, मतलब 2-3 महीने हो गए अच्छा, थे। 2-3 महीने से बात नहीं हो रही थी, और आज मिला तो एकदम सीधा। तो मेरे ख्याल से वो प्लान बना के आया था कि वो बात नहीं कर रही, तो आज उसको जो है उसके साथ बदतमीजी करते हैं, संबंध बनाते हैं, पूरी इस तरह से तैयार होकर आया था वो। हो सकता है वैसे वो मार भी देता। इनकी तो यही है कि जॉब दिलाना, मदद करना, घर परिवार तक मदद पहुंचाना, उनका विश्वास जीतना हिंदू बच्चियों का। उसके बाद अगर लड़की चीखती नहीं, चिल्लाती नहीं, या चीखती चिल्लाती हो सकता है मुंह में कपड़ा देकर इसको जान से मार सकता था वो, क्योंकि ये तो बहादुर लड़की निकली, इसने आवाज़ उठाई। नहीं तो मुझे लगता है कि वो 2 महीने से बात नहीं कर रहा था, आज वो पूरी प्लान के हो सकता है अगर जांच की जाए कोई हथियार भी हो उसके घर में, क्योंकि आज वो काम करके समाप्त भी करने का। ये तो जिहादी मानसिकता के लोग हैं। हमने कई बहन बेटी बचाई, हिंदू रक्षा दल ने, इस परिवार के साथ भी हम लोग खड़े हैं। मगर मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसी बच्चियों को न्याय दिलाए जो इनका शिकार हो रही है। क्या चाहते हैं आप सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से? मैं बस यही चाहती हूँ कि आगे से किसी के साथ भी ऐसा ना हो जैसा आज मेरे साथ हुआ है। योगी जी पे विश्वास है आपको? जी, बहुत आज मतलब एक सदमा सा आपको महसूस हो रहा होगा? जी, बस यही कि मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ जाने दिया जाए और इन सब से मैं दूर हो जाऊं, और मैं ऐसे लोगों से दोस्ती भी तोड़ दूंगी और मैं उन पर कभी विश्वास भी नहीं करूंगी। एक झटका लगा, एक समाज से विश्वास उठ गया, दोस्ती से विश्वास उठ गया। जी, पीड़ित बच्ची की आंखों में आंसू हैं और गले में शब्द कम है, दर्द ज़्यादा है। इसका यही कहना है कि मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहती हूँ, बार बार यही कह रही है, क्योंकि इसको पेरेंट्स के बाद उस लड़के पर विश्वास था। उस लड़के ने दोस्ती के नाम पर इसको कमरे तक, शारीरिक संबंध तक जाने की कोशिश की, लेकिन वो था कि सही समय था और ये बच्ची भी काफ़ी साहसी थी। इसने चीख दिया तो ये लोग मदद को आ गए और इसकी इज्जत बच गई और अब ये सुरक्षित है थाने में। लेकिन क्या वो इस तरह से मतलब झगड़ा किस बात पे हुआ था, अगर आप बताना चाहें, और किस बात पर बोलचाल बंद थी और फिर आज एकदम कैसे वो आ गया? इसके पीछे आपको क्या लगता है, मतलब प्लानिंग क्या लगती है उसकी? पहले वो रिलेशन में आने के लिए बोल रहा था, तो रिलेशन में मैंने मना कर दिया था आने के लिए। अच्छा अच्छा इस वजह से। अच्छा, पहले से भी वो रिलेशन चाह रहा था? मतलब दोस्ती बढ़ रही थी, तो इस तरह से कमिटमेंट वगैरह की चीज़ चलने वाली थी, लेकिन तभी मैंने मना कर दिया था कि आगे फ्यूचर ना होने की वजह से मैं उससे ऐसे नहीं संबंध बना सकती। सर, पुलिस से आप क्या चाहते हैं? मैं बस यही चाहती हूँ कि कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। अच्छा, अच्छा। और लड़कियों को बचाया जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए आप करिए सर, काम करिए अपना, वहीं चले जाओ। ये बताया जा रहा है इसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की जबरदस्ती। देखिए, मैं इसमें जांच करा लिया जाएगा यहाँ, और जांच का विषय है, ठीक है। कोई अगर प्रकरण है तो उसके बारे में संबंधित चौकी व पुलिस जांच करके जो भी कार्रवाई होगी वो करा दी जाएगी। तो शोर मचा रही थी, बचाओ बचाओ, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के। हमने बता दिया आपको, जितना बता सका थे उतना बस वापस इतना ही बताना था। बता दिया मैंने कि जांच करा ली जाएगी, और क्या है। ये थे थाना खोड़ा के थाना अध्यक्ष, जिनका कहना था कि इस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच कराई जाएगी और जो भी लीगल कार्रवाई होगी उस पर की जाएगी। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार। थाने में लड़की आपने, हमने पुलिस प्रशासन को लड़की सौंप दी है। हम माननीय योगी आदित्यनाथ से और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट से चाहते हैं कि इस ऐसे जिहादियों पर जो हिंदू बहन बेटियों को झूठ बोलकर अपने कमरे पर ला करके उन्हें अपना शिकार बनाने का प्रयास करते हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। क्या कहेंगे, क्या नाम आपका? मैं ये कहना चाहूँगा, ये बहुत ही इस तरीके का अपराध है कि इसे माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके से अभी पता चला है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये पकड़ा गया है, और इसका ओरिजिनल नाम सरताज है और इसने गलत नाम अपना क्या नाम है, क्या कार्तिक, हाँ, सोशल मीडिया पे इसने जो अपना अकाउंट बनाया हुआ है वो कार्तिक के नाम से बनाया हुआ है, और हिंदू लड़की को कार्तिक बन के बहला रहा है, फुसला रहा है, और उसके साथ एक मतलब गलत संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है। वो षड्यंत्र रच रहा है, एक दोस्ती करके कार्तिक बन के
कलावा भी बांध रहा है, सारे काम कर रहा है, उसे कार्तिक बता रहा है, अपने माँ बाप का नाम भी नकली हिंदू बता रहा है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे षड्यंत्रकारियों को कि ये योगी जी की सरकार है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपके दिमाग में जो गलतफहमी है उसे दूर कर लो, एक भी तुम में से बचेगा नहीं, एक भी तुम में से बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी तरीके से बचेगा नहीं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं अपनी हिंदू बहन बेटियों से कि आप इस षड्यंत्र से बचें। इसमें आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। ये कार्यकर्ता या कोई और कार्यकर्ता भी कब तक आपको बचाएंगे? आपको खुद से सेल्फ अपने आप को बचाना पड़ेगा, सेल्फ आपको इनकी पहचान करनी पड़ेगी और सेल्फ इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, इनको इग्नोर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जब आप इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जैसे कार्यकर्ता और भाइयों जैसे कार्यकर्ता जो है कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे। योगी जी से उम्मीद है आपको? उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। और कहीं ना कहीं आप देखना ये बख्शा नहीं जाएगा, जो कोई भी आज नहीं। काम कर रहे हैं अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए, कहीं ना कहीं योगी जी के नेतृत्व में हो पा रहा है। अगर योगी जी शासन प्रशासन में ना रहे तो इससे भयंकर परिस्थिति बन सकती है। ये सारे काम नाम बदल के करते हैं। आज ये बच्ची शिकार होने से बची है। मैं योगी आदित्यनाथ से चाहता हूं कि हमें आप पे पूर्ण विश्वास है और हम आगे भी योगी जैसे मुख्यमंत्री को भारत में चाहते हैं। पुरानी सरकारों का ही तो नतीजा है कि ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र पहले से ही रचते आ रहे हैं और वही षड्यंत्र आज भी इनके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो पालन पोषण हुआ है, जो पुरानी सरकारों में लालन पालन हुआ है और वो मानसिकता जो पैदा हुई है वो आज फल फूल रही है। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूँ ये योगी जी की सरकार है। आप कहीं ना कहीं या तो 72 हूरों के पास पहुंचोगे या लंगड़ा हो जाओगे या कहीं ना कहीं जेल में सड़ रहे होगे। और मैं इनके माँ बापों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दो। और मैं आपको अपने बच्चों को खोना पड़ जाएगा, आपको इन बच्चों से हाथ धोना पड़ जाएगा। ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है, बख्शने वाला कोई मैटर नहीं है इसमें। और अगर कोई भी इस तरीके का जिहादी मानसिकता का व्यक्ति पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं वो जेल जाएगा, उससे जो कानूनी व्यवस्था के तहत कड़ी से कड़ी। मैं हिंदू बहन बेटियों से यही कहना चाहता हूं कि हम आपको सिर्फ सूचित कर सकते हैं। हम देखा आज हमने एक पकड़ा, इससे 10 बहन बेटियां। मैं कह रहा हूं अपनी मानसिकता ऐसी बना लो कि जिहादियों के हाथों में नहीं लगना। अरे हिंदू धर्म में लड़के खत्म हो गए क्या जो आप दूसरे धर्म में भग रहे हो? और से कहना चाहता हूँ आप अपने धर्म की लड़की क्यों नहीं पकड़ रहे, हमारे धर्म में क्यों घुस रहे हो? आप अपने आप से मतलब रखो, तुम्हें पता है तुम हमें छेड़ोगे हम तुम्हें उधेड़ेंगे और यही काम करेंगे हम। तो मैं कह रहा हूँ हिंदू बहन बेटियों जग जाओ जग जाओ। हमें सिर्फ एक की खबर मिलती है, दुनिया में जो काम हो रहा है हमें सिर्फ जहाँ की खबर मिलती है वहाँ पहुँचते हैं। शिकार मत बनो इन जिहादियों का, सुरक्षित रहो, अपने घर में रहो, अपने परिवार के साथ रहो। जिहादियों से सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, अगर अब के तुम हमारे हाथ लगे नंगा करके और तुम्हारा सर मूंड के ना, जैसे पहले दौड़ाया था ना, तुमने देखा होगा कि वीडियो में जैसे पहले दौड़ाया था तुम्हें, वैसे दौड़ाएंगे, रोनते रोनते लेके आएंगे थाने में और साले तुम्हारी कहीं को भी नहीं छोड़ेंगे। हम ये कहते हैं कि जो लड़के के संग कोई गलत ना हो, जैसे कि गलत निगाह से देखते हैं आजकल के लड़के, सुरक्षित में होनी चाहिए लड़कियां। इन्होंने तो टाइम पे बचा भी लिया, अगर ना होते कोई भी तो क्या होता। योगी जी के आगे यज्ञ में अच्छा काम हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं बहन बेटी सभी की हैं, बहन बेटी के ऊपर आप ऐसी गंदी नज़र ना देखें। आज बहुत अच्छा हुआ जो ये टाइम पे थे। अब क्या चाहते हैं आप पुलिस से, मुख्यमंत्री से? सख्त से सख्त कड़ी सजा दी जाए इन्हें, हम यही चाहते हैं। तो ये इस लड़के का आपके जानकारी में था, ये लड़का कौन है या इससे बात? नहीं, हम इतने नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते। सरफराज के बारे में नहीं पता था? नहीं। ये लड़के को या आपकी बेटी को अपने कमरे पे ले गया, फिर वहाँ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की? ये इसने कहा कि आपकी सहेली आई हुई है, आपको वो बुला रही है, इस तरीके से इसने बुलाया है। और फिर यहाँ उसने देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है, उसने जब जाकर शोर मचाया कि ये गलत तरीके से हमें लेके आया है। ये गलत बात है ना, इसकी ऐसे नहीं करना चाहिए था। एक सहेली के दोस्त बन के नहीं, दूसरी को ऐसे कर रहा है ये। इससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इसे, हम यही चाहते हैं। तो समय ठीक था कि बच्ची बच बस समय तरह बच्ची हमारी बच गई और बस अब ठीक ठाक है लड़की। हिंदू रक्षा दल के लोगों ने पहुंचकर आंखों में भी आपके आंसू लग रहे हैं? हाँ जी, मैं बहुत परेशान थी, एकदम घबरा गई थी और दिल्ली से भागी चली आई हूँ मैं। अच्छा, जैसे आपको सूचना मिली? हाँ जी, कि बेटी के साथ ऐसा हो गया? बेटी के साथ ऐसे है। इनके भाई ने फ़ोन कराया भी हमें, भाई पे करा होगा इसने, तो भाई ने हमें कराया, मेरा बेटा है बड़ा, उसने कराया मम्मी ऐसे बात है आप जाओ जल्दी, इसलिए मैं उठा के नहीं उसे चली आई हूँ। लड़की सेम मिली आपको? तो हाँ, लड़की मेरे को सेम मिली है, लड़की मेरे को ठीक मिली है। बस क्या चाहते हैं आप? यही चाहती हूँ मैं कि लड़की ये सारी सुरक्षित रहें और इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए
ताकि कि आगे को ऐसा काम ना करे, किसी के साथ भी ना करे, बहन बेटियों के साथ। अपराधियों के खिलाफ तो योगी जी वैसे भी सख्त हाँ रहते जी, हैं। बिल्कुल योगी करते हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, सहयोग के साथ खड़े हैं वो। अपराधी को सजा सजा दी जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करती हूँ। योगी जी से प्रार्थना करते हैं। हाँ जी, योगी से प्रार्थना करती हूँ मैं कि बहन बेटी को सुरक्षित रखा जाए इसी तरह से। ये नाम बदल के संबंध नाम बदल के संबंध बनाते हैं, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ, बस इसे सजा मिले अच्छे से, ताकि वो आगे को कदम ना रखे, किसी के साथ ना करे ऐसा। सुनने में आया कई इसके मोबाइल में कई लड़कियों के फोटो वीडियो मिले हैं। हो सकता है मिले होंगे। इसी तरह से वो संबंध बनाता है, वीडियो बनाता है। हाँ जी। तो ये पीड़ित माँ है, पीड़ित बच्ची अंदर है, आंखों में आंसू हैं और योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं कि फिर ये लड़का किसी और लड़की की ज़िंदगी ना खराब करे, इसलिए इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और योगी जी से उम्मीद है कि वो सख्त कार्रवाई करेंगे। कैसे ये चीज़ें रुके, आप जरूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो मुख्यमंत्री तक पहुँचे और इन जैसों पर सख्त कार्रवाई हो। नमस्कार।